नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। पाकिस्तान में इस वक्त नो कॉन्फिडेंस की लहर है। नया पाकिस्तान बनाने का वादा करने वाले इमरान साहब को पाकिस्तान की जनता ने और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी ने नकार दिया है और अब फिर से पुराने पाकिस्तान का इस्तकबाल किया जा रहा है। लेकिन जाते जाते इमरान खान अपने नाम एक और रिकॉर्ड कायम कर गए। पाकिस्तान के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले पाकिस्तान के पहले पीएम बन गए। इमरान खान देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि अविश्वास प्रस्ताव से बाहर हुए हैं, यानी कि इमरान खान का खेल खत्म हो गया। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि किस वजह से इमरान खान की सरकार गिरी। क्या वजह रही कि पाक आर्मी को इमरान खान फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे, और आखिरी सवाल कि क्या इमरान खान देशद्रोही हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, क्या वजह रही कि इमरान खान को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया है? देखिए, हमने 10 इस तरह के कारणों को हमने टटोला है। 10 मैं पहले बता देता हूं, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला, इमरान खान ने बाजवा से ले लिया पंगा जी, एंड गेम। दूसरा, जो आर्थिक संकट से पाकिस्तान गुजर रहा है, ही लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। और तीसरा, सऊदी के साथ खराब रिश्ते, जो कुछ मदद आता था वो भी खत्म जी। चौथा, अमेरिका से रिश्ते खराब करके अपने ग्लोबल पोजीशन को बाकायदा जोपर्डाइज कर देना पाकिस्तान की विदेश नीति का फेलियर इसको समझा जा रहा है। पांचवा, चीन। छठा, प्रधानमंत्री मोदी और मोदी की विदेश नीति, जो पाकिस्तान को इट पुश्ड इनटू अ कॉर्नर, जहां ये पॉलिटिकल डिस्टेब्लिशमेंट जो है पूरा जो है वो स्टेबलाइज ही नहीं कर सका इमरान खान की सरकार कभी भी। सातवां, एफएटीएफ। आठवां, तालिबान और टीटीपी के बीच जो वो सामंजस्य नहीं बिठा पाए और जो अफगानिस्तान के साथ रिश्ते खराब हुए। नवां, इमरान खान के मंत्री, आसपास जिन जोकड़ों को इन्होंने बिठा रखा था वो भी एक वजह। और 10वां और आखिरी वजह, इमरान खान का गुरूर, इमरान खान का ईगो, जो इमरान खान की तबाही के ये 10 कारण हैं जी। तो अब सबसे पहला कारण, वो कारण है आर्मी के साथ पंगा। बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उसकी सुरक्षा के लिए आर्मी होती है जी। पाकिस्तान दुनिया का अकेला शायद ऐसा मुल्क है जिसके जो आर्मी है और आर्मी के सर्वाइवल के लिए वो मुल्क बना हुआ है जी, उसके हिसाब से चलता है। उस पूरा मुल्क ही वो आर्मी चलाती है, वो इस्टेब्लिशमेंट कहलाता है। वहाँ क्या पंगा हुआ? पंगा ये हुआ कि इमरान खान फैज़ हामिद को अगला चीफ बनाना चाह रहे थे। ये पंगा तब शुरू हुआ जब नए आईएसआई चीफ को चुनना था जी। और फैज़ हामिद को इमरान खान का समर्थन था, लेकिन बाजवा कुछ और चाहते थे। इस बीच एक बड़ी घटना घट गई जिससे रिश्ते बिल्कुल ही खराब हो गए कि फैज़ हामिद इमरान खान के कहने पे, जब तालिबान की वहाँ पे सरकार आई अफगानिस्तान में, वो वहाँ चले गए और बाजवा को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी जी। तो वो ब्रेकिंग पॉइंट आ गया और उसके बाद ये कभी रिश्ते सुधरे नहीं। बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, ये फैज़ हामिद को चाहते थे कि वो अगला चीफ बने, जिसके जनरलशिप के अंदर अगला चुनाव हो ताकि फिर ये गड़बड़ करके चुनाव जीत जाए। ये इमरान खान की प्लानिंग थी। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी चीफ तो आर्मी चीफ होता है, वही सबसे बड़ा गुंडा है और इसलिए ये सरकार गई। डॉक्टर साहब, दूसरा कारण है आर्थिक संकट वजह बना है इमरान के पतन का। देखिए, आर्थिक संकट तो इतना ज़्यादा है
कि महंगाई आसमान जैसा अभी के जो आज के जो आंकड़े हैं जी दुनिया का नंबर 3rd कंट्री है ये महंगाई रेट में जी और ये पिछले 1-1.5 साल से तीसरे चौथे पोजीशन पे रहा है। मतलब दुनिया के सबसे अव्वल कंट्रीज में इसका गिनती हो गया। क्यों हो रहा है? आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, आपके पास कोई रोबस्ट पॉलिसी नहीं रही, आप नया पाकिस्तान कर रहे हो और यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, सैलरीज नहीं मिल पा रही हैं, लोगों के बिजनेस जो है वो चौपट हो गए और इन सब की वजहों से आज 191 रुपीस डॉलर का एक्सचेंज रेट है। अब देखिए हिंदुस्तान में भी महंगाई है जी, हिंदुस्तान में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी हम 74 रुपए पे हैं और वो कहाँ 191। 10 साल पहले लगभग हम लोग बराबर पे थे। पाकिस्तानी करेंसी और इंडियन रुपी जो है दोनों ऑलमोस्ट इक्वल। क्या हो गया भाई? आप आए 4 साल आप रह चुके, जी स्थिति सुधारनी चाहिए थी, तो वो दिन ब दिन वो चीज़ें जो है वो बदतर होती चली गई। बिजली नहीं है, ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, हर तरफ मारा मारी किल्लत। तो क्या हुआ कि आप आए तो थे बहुत सारे केजरीवाल की तरह वादों के साथ, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पाए, जनता आपके खिलाफ हो गई। जी डॉक्टर साहब, इसी महंगाई को कम करने के लिए, आर्थिक संकट को कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरब गए थे इमरान खान, लेकिन सऊदी अरब तो बड़ा नाराज निकला। सऊदी अरब से पंगा क्यों हुआ? ये आर्टिकल 370 जी ये चाहते थे कि भाई कि पूरा मुस्लिम मुल्क जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ चला जाए। हाँ। अब इनको ये पता नहीं कि दुनिया धर्म के नाम पे नहीं चलती, दुनिया चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। दो देशों के बीच जो रिश्ते होते हैं उसमें बिजनेस होता है जी। और आपने क्या किया? आपकी ये मजाल, आपकी ये ज़रूरत कि जिनके टुकड़ों पे आप पलते रहे हो आज तक, उसके खिलाफ ही आपने OIC अलग बनाने का आपने ऐलान कर दिया। आप यहां तक ये कुरैशी जी इन्होंने ये बयान दिया था कि भाई अगर सऊदी अरब और वेस्ट एशिया के मुल्क हमारे साथ नहीं तो हम अलग चीज़ बनाएंगे। एक कोई इस्लामिक टीवी बनवा रहे थे ये टर्की और मलेशिया के साथ मिलके। तो ये जिसको कह सकते कि आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी। तो सऊदी अरब के साथ साथ बहुत सारे जो मुल्क जो आप पाकिस्तान की मदद करते थे, वो सऊदी अरब का जो ब्लॉक है इस्लामिक कंट्रीज़ का, वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो पैदा हो रहा था उसमें एक कैटलिस्ट का काम किया। आपके पास अब कटोरा तो था, लेकिन उसमें भीख डालने वाले देशों की संख्या बिल्कुल नगण्य हो गई। चौथा कारण अमेरिका से रिश्ते बिगड़ना रहा क्या? देखिए, अमेरिका से रिश्ता बिगड़ने का कारण बहुत ही सिंपल। तालिबान के साथ ये मिलकर के, देखिए बात बहुत ही क्लियर है, पाकिस्तान टेररिज्म का एक हब बना हुआ था। अमेरिका लगातार इन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान से ये कह रहा था कि डू मोर, आप एक्शन लें। लेकिन टेररिज्म पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है उसका। अब हुआ ये कि अफगानिस्तान से विड्रॉल कैसे हो, अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने छलावा किया। उसने कहा कि भाई हम तालिबान से बातचीत कर लेंगे, तालिबान से नेगोशिएट कर लेंगे, पीस डील कर लेंगे, तालिबान बस हमारे लोग हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तालिबान वहाँ पे कब्जा किया, तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को नस्तनाबूद कर दिया, अमेरिका के सारे क्लेम्स को, अमेरिका को पूरी तरीके से उसको कह सकते कि बेइज्जती का सामना करना पड़ा। और ये जो बैक स्टैबिंग हुई अमेरिका के साथ, वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और पाकिस्तान, इमरान की सरकार को वो लोग इसके लिए जिम्मेदार मानने लग गए। रिश्ते इतने खराब हो गए कि जब जो बाइडेन नए प्रेसिडेंट बने, मिलना तो दूर, फोन तक नहीं उठाया। फोन के लिए ये लोग ट्राई करते रहे। विदेश मंत्री इसका गया कुरैशी,
अमेरिका की प्लीज एक बार बात तो कर लो। कुरैशी को कोई इंटरटेन नहीं किया जी। तो फोन से आपकी बात तक नहीं हुई। अब देखिए खबर आ जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज, कल या आज बात हो रही है जो बाइडेन और मोदी जी में। तो वो ये तो अमेरिका से पंगा लेने से क्या फर्क पड़ा? जो पाकिस्तान के, अमेरिका तो बहुत सारे देशों को कंट्रोल करता है जी। तो चाहे आप चिल्लाते रह गए यूएन में, आप चिल्लाते रह गए ह्यूमन राइट काउंसिल में, आप हर फोरम पे चिल्लाते रह गए कि इंडिया ने कश्मीर में ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन लोगों ने आपको दरकिनार कर दिया, आप पूरी तरीके से आइसोलेट हो गए। चीन के प्यार में इतने अंधे हो गए इमरान की जनता को भी भूल गए। चीन ने बहुत सही काम किया, जैसे को तैसा। चीन के चक्कर में इसको कह सकते हैं कि आपने गुलामी की सारी हदें पार कर दी। लेकिन चीन एक बिजनेस करने वाला मुल्क है जी। सीपेक क्या करार हुआ है ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, पता ही नहीं कि वहां की सरकार ने क्या बेच दिया जी। फिर चीन को यह समझ में आ गया कि उनका इन्वेस्टमेंट, वो पैसे की बर्बादी है वहां पे, ये पैसा वापस नहीं कर पाएगा। और वो कोई श्रीलंका नहीं और कोई दूसरा कंट्री नहीं कि जहां हम जाकर के जमीन हड़प लें, उसके पोर्ट को ले लें, क्योंकि बीच में इस तरह की घटनाएं आई कि चाइनीज इंजीनियर्स को मार के गिरा दिया गया। तो हुआ ये कि जो कुछ इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा था जी। वो चीन ने उसको स्लो कर दिया। सीपेक में जो कुछ होना था, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी के कुछ तो होता, जो कुछ नहीं हो रहा था, तो वो दूसरी तरफ क्या प्रॉब्लम आ गई कि इस देश की वजह से पाकिस्तान के साथ आउटराइटली आपके रिश्ते उस तरह से हो गए, हिंदुस्तान से चीन के बीच मसला बढ़ गया जी। छठा कारण ये कारण जो है वो इसलिए तनाव बढ़ गया। चीन के साथ आप एक समझिए, चीन को एक वर्ल्ड पावर बनना है, एक इकोनॉमिक पावर बनना है, और चीन बिना हिंदुस्तान के वो वर्ल्ड पावर नहीं बन सकता। हम लोग दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में शुमार होते हैं जी। हम अगर खरीदना बंद कर दें, दुनिया की बहुत सारी कंपनियां तबाह और बर्बाद हो जाए, वो कोई भी कंपनी हो। चीन प्रोड्यूस तो करता है, मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का, और उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट ही ना रहेगा तो वो बेचेगा कहां? तो ये एक दिक्कत है। और चीन धीरे धीरे इस बात को अब समझ रहा है कि हिंदुस्तान के साथ पंगा लेने में कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान क्वाड के साथ मिलकर वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहां से पैसे आते हैं, उसके लिए हम अगर दरवाजे खोल दें तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वहाँ पे चीन में काम करती हैं वो हिंदुस्तान आ जाएंगे। और इसलिए चीन काफ़ी पैसा हिंदुस्तान में लगाता है कि हिंदुस्तान में ये शाहीन-बाग होता रहे, ये किसान आंदोलन होता रहे, प्रोटेस्ट होता रहे, आगजनी होती रहे, यहाँ बवाल मचता रहे, ताकि पूरी दुनिया में इंडिया को एक डिस्टर्ब मुल्क के रूप में देखा जाए। तो ये चीन ने पाकिस्तान को जब से साइड लाइन करना शुरू किया तो ये एक क्राइसिस क्रिएट हो गया। लेकिन भारत के साथ तो बहुत रिश्ते बिगड़ गए हैं भाई। भारत की वजह से ये स्थिति पहुंची है जी। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरान खान को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दी जी। वो सांस लेने की अगर फुर्सत अगर यहाँ पे मनमोहन सिंह और यूपी की सरकार होती, सेकुलरिज्म के चक्कर में ये गंगा जमनी तहजीब अमन की आशा अगर शुरू हो गया होता तो ये सरकार बच गई होती, कुछ न कुछ इमरान खान कर लिया होता, कुछ पीस डील। वो तो आर्टिकल 370 की वजह से आपने क्या किया, आपने पाकिस्तान को, इमरान की सरकार को ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान की जनता इमरान खान से ही पूछने लग गई, भाई तुम बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, मोदी ने कश्मीर को हड़प लिया जी। तुम कुछ नहीं कर सके, न तुम उस पर चढ़ाई करने की हिम्मत दिखा सके। ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो वहां के लोग पूछते हैं सरकार से जी। कि भाई ये न्यूक्लियर बॉम्ब किसने रखे हुए हो, इतनी बड़ी आर्मी क्यों पाल रखे हो, जब आपके पास इतना सब कुछ है और आप अपने टेरिटरी को, आप तो कश्मीर को अपना टेरिटरी मानते हो, उसको डिफेंड नहीं कर पाए तब क्या कर लोगे। और हिंदुस्तान ने
जो एक लाइन ले लिया कि गोली और बोली वो एक साथ नहीं होगी, आप टेररिज्म पे काबू पाइए तब तो हिंदुस्तान के साथ बातचीत होगी। उससे क्या हुआ? हिंदुस्तान को नुकसान हुआ बिजनेस में थोड़ा, लेकिन पाकिस्तान में दवाई की कमी, टमाटर की कमी, सब्जियों की कमी, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। तो एक तो डोमेस्टिक लेवल पे वहाँ के लोगों का गुस्सा सरकार के ऊपर भी बढ़ा, और हिंदुस्तान ने और खास करके डोभाल और विदेश मंत्री ने एक 1 पॉइंट एजेंडा पे हमने काम किया। दुनिया में तमाम जगहों पे, हर इंटरनेशनल स्टेज पे हमने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। इस वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से आइसोलेट हुआ। अमेरिका किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी। एफएटीएफ ने भी यही समझाया कि टेररिज्म को कम करें, यह भी कारण रहा। एफएटीएफ की वजह से एक दिक्कत ये हो गई पाकिस्तान में कि एफएटीएफ में वो ग्रे लिस्ट में रहा। एक तो इकॉनमी नहीं, आइसोलेशन हो गया, और हिंदुस्तान एफएटीएफ के लिए पहले से ही पूरा फील्डिंग कर दिया करता था कि देखो पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, पाकिस्तान। अब बताइए, पाकिस्तान को कहा गया भाई आप टेररिस्टों को जेल में डालिए। अब कैसा जेल में वो डालता है कि जेल में टेररिस्ट जो है वो 10 साल से बंद है और उसके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। तो ये किस तरह के जेल में तुमने डाला? आप जेल में भी डाल देते हो हाफिज सईद को, और उसको 3 लाख रुपए जो है वो महीना खर्च के लिए आप सरकार से पैसे भी देते हो। तो ये जो पूरा नाटक था कि हम टेररिज्म के ऊपर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सिद्ध कर पाए नहीं, तो हमेशा वो ग्रे लिस्ट में रहे। ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से पाकिस्तान को कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज, पैसा वो मिलना बंद हो गया। तो ये भी एक इम्पैक्ट पाकिस्तान के ओवरऑल एनवायरनमेंट में, उसके इकोनॉमी पे इसका पड़ा, जिससे इमरान खान टैकल नहीं कर पाए। तालिबान और टीटीपी के बीच भी फंस गए बुरे। अभी तो फंसे नहीं, आप तो देखिए कल खबर आई पाकिस्तान के एक हेलीकॉप्टर को तालिबान ने उड़ा दिया जी। अभी वहां बॉर्डर के ऊपर बवाल मच रहा है। इमरान खान को ऐसा लगा, जो सेलिब्रेट कर रहे थे जब ये तालिबान ने चढ़ाई की काबुल की तरफ कब्जा करने के लिए, तो पाकिस्तान का विदेश मंत्री ये कह रहा है कि पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक किया? अभी तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तालिबान वाले भी स्मार्ट निकले इमरान खान से। वो कब्जा भी कर लिए और इमरान खान को डिच कर दिया जी। वही समझाने के लिए वो फैज हामिद गया था तालिबान से बातचीत करने के लिए, बोला नथिंग डूइंग, आप जाइए वहां से। अब हुआ ये कि तालिबान को आपने मदद करके वहां पे तो सत्ता में बिठा भी दिया, और आपने पूरी दुनिया को कहा कि भाई तालिबान जो है हमारे पॉकेट में है, जो हम कहेंगे तालिबान वही मानेगा। तालिबान ने आपको डिच कर दिया। तालिबान ने क्या किया? तालिबान ने पाकिस्तान से दूरी बना ली। पहला काम जो हुआ वो बॉर्डर पे वो जो फेंसिंग पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था डूरन लाइन के ऊपर, उठा फुटा के फेंकना चालू कर दिया। कुछ आर्मी वाले, पाकिस्तानी सेना के लोग उसको मना करने के लिए गए, 4-5 लोगों को मार दिया। पिछले सप्ताह भी खबर आई, 3 जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को तालिबान ने मार के ख़त्म कर दिया। अब टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये तालिबान जो अफगानिस्तान, ये दोनों है एक जी। उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब जो है जिहाद जो है वो करना है पाकिस्तान के अंदर। बम ब्लास्ट शुरू हो गए जी। अब ये कह रहे हैं कि भाई टीटीपी को मना करो, वो कहते हैं कि भाई वो तो सही काम कर रहा है। तो भाई आप सांप पालोगे तो डसेगा ही। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर के जो रणनीति बनाई वो बस इसलिए बनाई थी कि अफगानिस्तान से हिंदुस्तान को हटा देंगे और अफगानिस्तान पे हमारा कब्जा हो जाएगा। अब खेल हो गया है उल्टा। अभी हेलीकॉप्टर मार के गिरा दिया पाकिस्तान के एक, अब पूरा तनाव है। अफगानिस्तान की जो तालिबान की सरकार है, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, वो डूरन लाइन भी नहीं मान रहे। तो पाकिस्तान तो 2 फ्रंट उसको खोलना पड़ जाएगा उसके पास। तो उधर आप न घर के रहे न घाट के रहे। तो इससे क्या हुआ कि अब अफगानिस्तानी भाग भाग के उधर आ रहे हैं। फिर वही प्रॉब्लम, वही जिसको कह सकते कि
वापस साइकिल चल रहा है। पुनः मूसिको भवा, तो वो पाकिस्तान जो है इसमें जो है इस उलझन में फंसा रह गया। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। पाकिस्तान में जिस तरह से राजनीतिक हत्याओं और गिरफ्तारियों का एक लंबा इतिहास रहा है, क्या अभी इमरान खान को इसका डर सता रहा होगा? क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? अब आपने सही सवाल किया, इट्स अ लीडिंग क्वेश्चन। 9 नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि भाई पाकिस्तान में आपने जितने जोकर थे उसको आपने इकट्ठा कर लिया। ये ठीक वैसे जैसे केजरीवाल इधर को उठाता है, इधर से उठाता है, खुद जो है वो सबसे सर्वोपरि, और अपने आसपास जो है आप फवाद चौधरी जैसे लोगों को खड़ा कर लो, कुरैशी जैसे लोगों को खड़ा कर लो, जो कौन से दुनिया में ये लोग रहते हैं पता नहीं। उस वजह से क्या हुआ, अब बड़बोले हो गए। आपने क्या किया, आपने पहले काम ये किया कि आप अपने विरोधी जो लोग थे उनके खिलाफ केसेस करने चालू कर दिए जी। वो तो इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की आर्मी ने इमरान खान को फुल फ्लेजेड आज़ादी नहीं दी, अदरवाइज नवाज शरीफ की ये लोग हत्या करवा दिए होते जेल में सड़ा करके। ये लोग भाग गए, बच गए। फिर आपने क्या किया, मीडिया के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। ये 10वां रीजन है जो इमरान खान की बुराई करेगा। बड़े बड़े एडिटर्स, बड़े बड़े एंकर्स, उनको ऑफ एयर कर दिया गया। सीधे जाकर के छापेमारी, और पता नहीं कि क्या डॉक्यूमेंट है, आप सवाल नहीं कर सकते। वहां पे एक अलग तरह का एक माहौल आपने क्रिएट कर दिया कि इमरान खान की सरकार के पॉलिसीज के ऊपर आप कोई तनकीद नहीं कर सकते, कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते जी। तो ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ये ईगो और ये जो आसपास जो इन्होंने अपने बंदर पाल रखे थे मंत्रियों को जी। वो बहुत बड़ी वजह हुई कि जिसकी वजह से आपके साथ मीडिया भी आ गई, जनता भी खड़ी हो गई जी। देश विदेश में आपकी साख भी खत्म हो गई, पाकिस्तान की धाक भी गई, पाकिस्तान की इकॉनमी भी गई, पाकिस्तान पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया और आपके हाथ आया कुछ नहीं। और यही ईगो की वजह से इमरान खान को अब एक एक जिसको कह सकते हैं कि जुल्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब क्या हो रहा है, आज वोटिंग होगी, नया प्रधानमंत्री आ जाएगा, और खबर ये आ रही है कि तमाम जो केसेस हैं, जैसे विदेश से पैसा लेकर के आने का जी। चुनाव फंड बाहर से लेकर के आया, ये उसकी तहकीकात होगी, वो जुर्म है पाकिस्तान के अंदर, देशद्रोह। फिर आपने पूरे संविधान को, अभी ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना, आपने जो कहा कि पाकिस्तान में लहर चल रही है कॉन्फिडेंस, है ना, नो कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा जो प्रोसेस है वो इलीगल, और इस पे देशद्रोह का केस तो वहाँ कुछ भी बना दो, आर्मी चालेगी भाई इसको नज़रबंद कर देना। कुछ खबर ऐसी भी आ रही है कि इसको नज़रबंद कर दिया जाएगा। दूसरा, कोर्ट में मसला चला गया है कि इनको आईसीएल के लिस्ट में डाल दो, सुनवाई होनी है 11 तारीख को कि भाई आप देश छोड़ के जा भी नहीं सकते। अब ना देश छोड़, अब वो वही नहीं, फवाद चौधरी उसके बहुत सारे जो मंत्रिमंडल के लोग थे उन लोगों का भी लिस्ट में नाम है, तो आप बाहर नहीं जा सकोगे और अंदर आपके खिलाफ जो है चैप्टर्स खोले जाएंगे जी। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान के पतन के कारण हैं। लेकिन इन सब कारणों के बाद भी जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है, डेमोक्रेसी में जब कोई आदमी सरकार चलाता है उसे वही बातें करनी चाहिए जो वो एक्चुअली कर सकता है। नहीं भी कर सकते, फेल भी हो जाते हो, लेकिन जनता की नज़रों में आप सतत प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये इमेज क्रिएट होनी चाहिए। इमरान खान न काम कर पाए, ना एक कर्मठ लीडर के रूप में अपने आप को या अपने इमेज को वो कल्टीवेट कर पाए। लोगों को लगा ये डींगे हाँकने वाला एक मुल्क पे बैठ गया, लोग क्रिकेट की वजह से इसको लाइक करते थे, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पे 0 बटा सन्नाटा हो गया।
इसलिए इमरान खान की आज ये हालत हुई। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। पाकिस्तान एक अकेला ऐसा मुल्क है जो सेना के हिसाब से चलता है। सेना के हस्तक्षेप के साथ पाकिस्तान में बदले की कार्रवाई और राजनीतिक हत्याओं और गिरफ्तारियों का लंबा इतिहास रहा है। इमरान खान इस रिकॉर्ड को भी नहीं तोड़ सके। पाकिस्तान से इमरान खान की सरकार जाते ही उनके करीबियों पर भी एक्शन शुरू हो गया है, पर इमरान का भविष्य अंधकार में डूब गया है। लेकिन शहबाज शरीफ के बोल इमरान की चिंता पर थोड़ा मरहम लगा रहे हैं। शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में कैसे नेताओं को जेल भेजा गया, हम उस माजी में नहीं जाना चाहते। हम किसी को जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। हम मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे और पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएंगे। यानी कि नए पाकिस्तान के बाद अब कायदे आजम का पाकिस्तान क्या बदलाव लाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।